हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मेरा नाम है साक्षी रिछारिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेन योर ब्रेन विद साक्षी। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारे टॉपिक है काइंड्स ऑफ नाउन। तो फर्स्ट काइंड्स ऑफ नाउन क्या नाम है? पहले प्रकार का प्रॉपर नाउन मैंने बताया था। प्रॉपर नाउन को कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। डेफिनेशन है a proper noun is the name of a particular person, place or thing. A proper noun is the name of particular, वर्ड आया particular, particular मतलब हो गया किसी विशेष पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को ही क्या कहते हैं? आपका प्रॉपर नाउन कहते हैं। आप कहो मैम विशेष कैसे? जैसे कि आपका नाम हुआ तो आपका नाम क्या है? पर्टिकुलर है, आप जैसा कोई और नहीं है। जैसे कि मैंने बोला गंगा, तो गंगा क्या है? पर्टिकुलर है, क्योंकि नदियाँ तो बहुत सारी हैं लेकिन गंगा क्या है? एक है, जिसके जैसी कोई और ना हो। नेक्स्ट मैंने बोला पटना, शहर तो बहुत है लेकिन पटना क्या है? एक पर्टिकुलर नेम है, इस वजह से ये किस में आया? प्रॉपर नाउन में। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, मतलब किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को ही क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल थ्रू मैंने बताया राम, किसी बॉय का नाम है लेकिन क्या है? बॉय का पर्टिकुलर नेम राम है, इस वजह से ये किस में आया है? प्रॉपर नाउन में। पटना बताया मैंने, मुंबई, मुंबई क्या है? सिटी का नाम है। सिटी तो बहुत सारी हैं लेकिन पर्टिकुलर एक सिटी क्या है? मुंबई होगी। गंगा, यमुना, जितनी भी नदियों के नाम, जैसे मैंने बुक में बताया कि रामायण, बुक तो बहुत है लेकिन रामायण क्या है? पर्टिकुलर है। इस रामायण क्या है? एक विशेष नाम है, तो वो भी किस में आएगा? आपका प्रॉपर नाउन में। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉमन नाउन। अ कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम ऑफ अ क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। कॉमन मतलब क्या है? समान। कॉमन नाउन को मैंने बताया था जातिवाचक संज्ञा। तो कॉमन नाउन क्या है? एक वर्ड से सभी क्या हो जाए? जिसमें समान आ जाए। जैसे कि मैंने बोला बॉयस, तो बॉयस से जितने भी बॉयस क्या हो गए? इक्वल हो गए। गर्ल बोला तो गर्ल से क्या हो गए? सारी गर्ल्स क्या हो गई? इक्वल हो गई। तो एक वर्ड से क्या हो? संपूर्ण जाति, वर्ग या श्रेणी का पता चले, वो आपका क्या होता है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का एग्जाम्पल मैंने लिखा है डॉक्टर, तो जितने भी दुनिया में डॉक्टर हैं सब के एक नाम से क्या होते हैं? संबोधित होते हैं। मतलब सारे डॉक्टर क्या हो गए हैं? समान हो गए हैं। अगर किसी डॉक्टर का नाम आ जाए जैसे कि डॉक्टर राम, तो राम क्या हो गया? फिर प्रॉपर नाउन में चला जाएगा, लेकिन डॉक्टर क्या है? कॉमन में। गर्ल्स बताया है मैंने, बुक का बताया कि बुक बहुत सारी हैं लेकिन एक पर्टिकुलर बुक का अगर रामायण बोला जाए तो वो प्रॉपर में है, लेकिन अगर बुक आ रहा है तो वो किसमें है? कॉमन नाउन में है। नेक्स्ट है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मीन्स होता है समूहवाचक। वर्ड से ही पता क्या चला? समूह, जहाँ क्या मिले? समूह। किसका समूह मिले? अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स कंसीडर एज वन, मतलब जब कहाँ हो? बहुत ज़्यादा संख्या में दो या दो से अधिक व्यक्ति, वस्तु क्या हो जाए? एक जगह क्या हो जाए? कंसीडर मतलब एक समूह में मिले, वो आपके क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन होते हैं। जैसे कि मैंने बोला क्लास, तो क्लास में कौन मिलते हैं? बच्चे। बच्चों का क्या होता है? समूह होता है, वर्ग होता है। तो वहाँ क्या हो जाते? वो किस में आते हैं? आप वो क्लास किस में आएगा? आपका कलेक्टिव नाउन में। क्राउड, क्राउड का मतलब होता है भीड़, तो भीड़ में क्या होती है? किसकी भीड़ होती है? लोगों की भीड़ होती है, तो वो भी किस में आया? क्राउड वर्ड कैसा आ गया? आपका कलेक्टिव नाउन में। नेक्स्ट है आपका वंच। वंच ऑफ ग्रेप्स मतलब क्या हुआ? अंगूरों का गुच्छा। अंगूर क्या हो गई? वस्तुएं, और जब इकट्ठी वस्तुएं एक साथ गुच्छे में लग जाए तो वो क्या होता? वंच ऑफ ग्रेप्स। तो वंच क्या हुआ? आपका कलेक्टिव नाउन। जैसे कि मैंने बोला टीम, टीम में कितने मेंबर होते हैं? क्रिकेट टीम में 11 है, तो क्या हुआ? 11 लोगों का क्या है? एक समूह है, तो वो भी किस में आया? कलेक्टिव में। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट है आपका मटेरियल नाउन। अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ सब्सटेंस दैट इज ईटन, ड्रैंक, मेजर्ड एंड वेटेड बट नॉट काउंटेड।
मतलब मटेरियल नाउन को मैंने बताया था पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा क्या है? नाम है अ सब्सटेंस, एक पदार्थ का, डेट इज ईटन, जिसे क्या कर सकते हैं हम, खा सकते हैं। ड्रंक मतलब पी सके। मेजर्ड मतलब जिसको हम नाप सके। वेट मतलब जिसको हम तोल सके। बट नॉट काउंटेड, लेकिन हम जिसे गिन ना सकें वो सभी क्या होते हैं, आपके मटेरियल नाउन होते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है वाटर, तो वाटर को क्या कर सकते हो आप, ड्रिंक। ऑयल, ऑयल को आप माप सकते हो। सिल्वर क्या हुआ, आप वेट कर सकते हो कि कितने ग्राम का है, कितने किलोग्राम का है। तो जिन चीज़ों को आप क्या कर सके, ईट, खा सके, पी सके। मेजर्ड मतलब नाप सके। वेट मतलब तोल सके। वो सभी क्या होते हैं, मटेरियल नाउन होते हैं। लास्ट है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कहते हैं भाववाचक संज्ञा। डेफिनेशन है, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ सच टाइप ऑफ थिंग विच इज़ नॉट सीन और टच्ड। मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन उस प्रकार की चीज़ों को कहते हैं जिन्हें हम क्या है, ना देख सके ना ही छू सके, बट ओनली थॉट ऑफ, लेकिन जिसे हम क्या कर सके, अनुभव कर सके। वो सब किस में आते हैं, आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। मैंने एग्जांपल बताया है ट्रुथ। ट्रुथ मतलब होता है सच्चाई। क्या आप सच्चाई को देख सकते हैं? नहीं। क्या आप उसे छू सकते हैं? नहीं। हाँ, लेकिन आप उसको क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो आप क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। डेथ, मृत्यु, क्या किसी की मृत्यु देखी जा सकती है? क्या किसी की मृत्यु को छुआ जा सकता है? नहीं ना। तो वो भी आपका किस में आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हीट, गर्मी, कहते हैं बहुत गर्मी लग रही है, क्या आपको गर्मी दिखती है? क्या आप उसको टच करते हो? नहीं। आप क्या करते हो, उसको महसूस करते हो। तो जिन चीज़ों को भी हम फील करते हैं वो सब किस में आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं कल। राधे राधे।